एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक कवर करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, बी फार्म का। तो ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल टॉपिक है, सब्जेक्ट ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कहीं पे भी। मैं बेसिक बेसिक बताऊंगी, उसके बाद आप लोग इसको खुद ही एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें है क्या। हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल के बारे में डेफिनेशन, हॉस्पिटल में कैसा कैसा स्टाफ रहता है, हॉस्पिटल को कैसा ऑर्गेनाइज किया गया है, वो सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, टेबल्स के थ्रू मैंने सब कुछ बताया है, बिल्कुल भी एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया है इसमें। बस मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगी, लिखा ज़्यादा नहीं है, आप लोग खुद एक्सप्लेनेशन सुन के उसको लिखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका पहला टॉपिक जो है डेफिनेशन, जो कि है हॉस्पिटल। सबसे पहले देखो हॉस्पिटल क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। हॉस्पिटल क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है, सभी को पता है ये। तो हमें यहाँ पे ये लिखना है कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इल पीपल को ट्रीट किया जाता है। कि कैसे कैसे उसको सबसे पहले उसकी डिजीज़ को देखा जाता है, डिजीज़ क्या है मतलब डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है, फिर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट कैसे, या तो मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाएगा, या फिर सर्जरी के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाएगा, या फिर अगर कोई डिजीज़ नहीं है पेशेंट को तो फिर उसको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स कि उसको वो डिजीज़ आगे ना हो, मतलब वैक्सीन्स, ये सब कुछ चीज़ें दी जाएगी। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है, उसकी डिजीज़ को डायग्नोस करके और उसकी ट्रीटमेंट, उसको थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट देके, आइदर बाय मेडिसिन और बाय सर्जरी। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन, हमारे हॉस्पिटल को 3 तरीके में बांटा गया है। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। देखो अभी अगर कोई भी पेशेंट किसी हॉस्पिटल में जाता है तो 3 तरीके के मतलब हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी। सबसे पहले मान लो आपको कोई डिजीज़ हुई, ठीक है, आप हॉस्पिटल में गए, प्राइमरी केयर हॉस्पिटल मतलब घर के आसपास जो छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं उनके पास, जहाँ पे ज़्यादा बेड्स नहीं होते, मतलब मान लो फैमिली केयर हॉस्पिटल। ठीक है, जो मतलब आपकी फैमिली डॉक्टर होता है ना, उसके पास। प्राइमरी हॉस्पिटल में गए जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ट्रीट की जाती है। अब उस डॉक्टर ने बोल दिया हम इस बीमारी को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे फलाना ढिमकाना जो भी है दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। उस दूसरे हॉस्पिटल को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में प्राइमरी वाले से ज़्यादा सीट्स होती हैं और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, मतलब न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं। अब टर्शरी मतलब सेकेंडरी, मान लो सेकेंडरी के हॉस्पिटल ने भी मना कर दिया कि हमारे पास इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। मान लो सेकेंडरी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, मतलब कि दिमाग की बीमारियां जो होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स नहीं है, उसने टर्शरी में भेज दिया कि आप मतलब इस वाले हॉस्पिटल में जाओ। तो जो सेकेंडरी से रेफरेंस लेके टर्शरी में आएगा ना, वो होगा टर्शरी हॉस्पिटल। यहाँ पे बेड सबसे ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, जैसे मैक्स हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, सारी A to Z फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे। तो ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हॉस्पिटल होते हैं। प्राइमरी हॉस्पिटल जिसमें 100 बेड होते हैं, मतलब लेस देन 100, सॉरी, मतलब इसमें लेस देन 100 बेड होते हैं और इसमें फैमिली फिजिशियंस होते हैं मोस्टली, फैमिली फिजिशियन, जनरल नर्सेज। ठीक है, प्राइमरी केयर फिजिशियन, ये सब कुछ होते हैं। यहाँ पे डिजीज़ को देखा जाता है, अगर ट्रीट हो सकती है तो हो जाती है ट्रीट डिजीज़, वरना उसको पेशेंट को सेकेंडरी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। कौन कौन सा डिजीज़ ट्रीट होती है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल छोटी मोटी एलर्जी, फीवर, कोल्ड, रैशेस, ये सब कुछ। सेकेंडरी हॉस्पिटल जहाँ पे पेशेंट प्राइमरी से रेफरेंस लेके आता है, 500 से कम बेड होते हैं, 100 से ज़्यादा, 500 से कम बेड होते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, देखो कार्डियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, अब अगर सेकेंडरी हॉस्पिटल में भी वो डिजीज़ ट्रीट नहीं हो पा रही, देखो वही चीज़ है कि सेकेंडरी में मान लो कोई एक डिजीज़, मान लो HIV को ट्रीट करने के लिए कोई यहाँ पे साधन नहीं है, तो उस हॉस्पिटल ने कहीं और का रेफरेंस दे दिया, तो जो कहीं और का रेफरेंस दिया ना वो होगा टर्शरी हॉस्पिटल। अब टर्शरी हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना कि यहाँ पे डिजीज़ को ट्रीट 100% डिजीज़ ट्रीट हो ही जाती है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं यहाँ पे, और क्या बोलते हैं, डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, मेडिसिन वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे। एग्जाम्पल हॉस्पिटल का एग्जाम्पल एम्स हो गया, मैक्स हो गया, ये सब कुछ। यहाँ पे कौन कौन से डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, मतलब मान लो यहाँ पे मैकोप्लास्टी होती है, डेक्सा होता है, डायलिसिस, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को टर्शरी में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोगों को ये पढ़ के पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है। अब हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया प्राइमरी सेकेंडरी में। अब क्या है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस। देखो नाम से पता चल रहा है कि हॉस्पिटल को, ये तो हमारा क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेड्स। ठीक है, क्वांटिटी के बेस पे क्लासीफाई किया गया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब जो है हमारे हॉस्पिटल को और अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। देखो आप लोग एक बार इसको ओवरव्यू कर लो।
हॉस्पिटल को फर्दर क्लासीफाई किया गया है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बेसिस पे, ठीक है। नाम से पता चल रहा है क्लिनिकल मतलब जहाँ पे क्लिनिक्स होते हैं, नॉन क्लिनिकल मतलब जहाँ पे क्लिनिक्स नहीं होते, ठीक है। क्लिनिकल मतलब ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर के अपने अपने क्लिनिक होते हैं, मतलब होता है ना कि न्यूरोलॉजी डॉक्टर का अपना क्लिनिक है, आई डॉक्टर का अपना क्लिनिक है, वो वाले क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल मतलब यहाँ पे कोई क्लिनिकल नहीं होता, ये प्रॉपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है ये, ठीक है। अभी क्लिनिकल में क्या आ गया, मैटरनिटी हॉस्पिटल, मतलब क्या बोलते हैं वही वाली डिजीज, गायनोकोलॉजिकल डिजीज को ट्रीट करने के लिए। सर्जरी हॉस्पिटल मतलब अलग अलग डॉक्टर जो अलग अलग सर्जरी में स्पेशलाइज्ड है। मान लो कि सर्जरी में कोई एक हॉस्पिटल हो गया गायने हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल हो गया ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल नहीं सॉरी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, एक हो गया कार्डियोथोरेसिक क्लिनिक, एक हो गया न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीमार दिमाग की डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया थर्ड, मेडिसिन क्लिनिक। ये देखो मेडिसिन मतलब ये वो नहीं है कि मेडिसिन दे के ट्रीट करना, नहीं, ये वो है ऐसे सेंटर जहाँ पे सर्विस दी जाती है अदर देन मेडिसिन, मतलब ड्रग को कैसे छुड़वाएं, ठीक है। और क्या बोलते हैं मेंटल डिजीज़ के लिए होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल नहीं होते, और क्या बोलते हैं डिप्रेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए, ये सारी चीज़ें आती हैं मेडिसिन में, ठीक है। अब पहले हमने पढ़ लिया क्लिनिकल में, अब हम पढ़ेंगे नॉन क्लिनिकल में। देखो नाम से पता चलता है नॉन क्लिनिकल मतलब प्रॉपर जो हॉस्पिटल होता है। अब नॉन क्लिनिकल को भी फर्दर दो चीज़ों में बांटा गया है, ओनरशिप एंड कंट्रोल और सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओनरशिप ऑफ कंट्रोल में क्या हो गया, एक तो हॉस्पिटल हो गया हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सिस्टम ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल। ओनरशिप एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओनरशिप मतलब किसका वो कौन उसका ओनर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज कर रही होगी, ठीक है, ऐसे एम्स हो गया। अब नॉन गवर्नमेंट मतलब कोई एक पर्सन है, मतलब कि पर्सन क्या पूरी कम्युनिटी है उसका वो हॉस्पिटल है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, ऐसे अपोलो हो गया, ये सारे हॉस्पिटल। सिस्टम ऑफ मेडिसिन अलग अलग मेडिसिन के थ्रू जो डिजीज ट्रीट की जाती हैं उसमें, मतलब कि देखो एक होता है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, एक होता है होम्योपैथिक हॉस्पिटल, तो अलग अलग डिजीज के थ्रू जो अलग अलग मेडिसिन के थ्रू जो डिजीज ट्रीट की जाती है उसको बोलते हैं मेडिसिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सारे हॉस्पिटल्स। एक बार और क्विक रिव्यू दे देते हैं इसको। जो हमारे हॉस्पिटल हैं वो दो तरीके, मतलब हाँ हॉस्पिटल हैं वो दो तरीके से बांटे गए हैं, क्लिनिकल। एक बार आप लोग आग बंद करके सुनिए, ठीक है इसको। हॉस्पिटल दो तरीके में बांटे गए हैं, एक होता है हमारा क्लिनिकल, एक होता है नॉन क्लिनिकल, ठीक है। क्लिनिकल में भी फर्दर तीन तरीके में क्लासीफाई किया गया है, मैटरनिटी हॉस्पिटल उस और सर्जरी बेसिस पे हॉस्पिटल और मेडिसिन बेसिस पे हॉस्पिटल। मैटरनिटी जहाँ पे ओबीगाइनी को ट्रीट किया जाता है डिजीजेस, सर्जरी अलग अलग सर्जरी परफॉर्म, अलग अलग सर्जरी के क्लिनिक होते हैं, और मेडिसिन जहाँ पे मेडिसिन मतलब कि मेडिसिन में अदर देन मेडिसिन सर्विस दी जाती है, जैसे कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, ड्रग छुड़वाने के लिए, ये सारी डिजीजेस। नॉन क्लिनिकल में दो कैटेगरी आती हैं, बेस्ड ऑन ऑनरशिप और बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ऑनरशिप मतलब किसने वो हॉस्पिटल ओन किया हुआ है, तो ऑनरशिप में क्या आ गया हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप लोग फर्दर इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है। और सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब अलग अलग मेडिसिन के बेस पे हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जैसे कि एलोपैथिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल, ये सब कुछ। अब आप ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी वीडियो में, आप लोग इसको ना एक बार लिख लीजिएगा ये जगह और दो तीन बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। अब नंबर के बेसिस पे आप लोग इसको एक्सप्लेन करना, अगर 5 नंबर का आएगा एग्जाम में तो 5 के बेसिस पे, 10 का आएगा तो 10 के बेसिस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। देखो सबसे ज़्यादा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी भी हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वो हॉस्पिटल मतलब बहुत जल्दी डूब जाएगा, बंद हो जाएगा वो हॉस्पिटल। जैसे कि किसी स्कूल में सबसे पहले क्या आती है, सीईओ आती है स्कूल में, सीईओ, उसके अंदर काम करती है प्रिंसिपल, उसके अंदर काम करती हैं सीनियर टीचर्स, उसके अंदर जूनियर टीचर्स, फिर उसके अंदर बच्चे, ठीक है। तो मतलब ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है ना, अलग अलग बांटी गई है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही हॉस्पिटल को प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू बांटा गया है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हॉस्पिटल का प्लान नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने के चांसेस हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्यों अच्छे से किया जाता है, ताकि पेशेंट की डिजीज़ की सुनवाई हो और पेशेंट अच्छे से ट्रीट हो पाए, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है हॉस्पिटल को। सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट ट्रस्ट, फिर क्या आता है सिक्योरिटी, सेक्रेटरी, सुप्रिटेंडेंट्स,
फिर आते हैं हमारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आते हैं क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, गवर्नमेंट ट्रस्ट। देखो भाई सीधी बात है, जिसका पैसा उसका हॉस्पिटल। तो इसमें क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, ऐसे ट्रस्ट जो हॉस्पिटल को पैसा देते हैं हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए। ठीक है, ये हेल्प करते हैं हॉस्पिटल में लॉस मेंटेन करने के लिए, एसओपी मेंटेन करने के लिए, हॉस्पिटल का मिशन, वो हॉस्पिटल का जो मिशन होता है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रस्ट होता है। अब गवर्नमेंट ट्रस्ट के बाद क्या आता है, सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट्स, जो इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखती है। अब देखो, अब क्या क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना बांट दी जाती हैं अलग अलग चीज़ों की। ठीक है, जैसे ऑफिस में हो गया कि एक होता है हमारा सीईओ, ठीक है, सारा काम वो करेगा। डायरेक्टर का काम अलग होता है, टीएल का काम अलग होता है। ऐसे ही हॉस्पिटल में अलग अलग चीज़ें को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है। सबसे पहले क्या आता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, मेन काम ना इसी का होता है। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम देखते हैं कि अगर अगर हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, पहले हम बिलिंग डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, बिलिंग से बिल करवाते हैं। नहीं सॉरी, सबसे पहले हम हेल्प डेस्क के पास जाते हैं कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पे है। वो हमें भेजता है बिलिंग के पास कि आप पहले अपना क्या बोलते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर लो हॉस्पिटल में, फिर आप अंदर जाना। बिलिंग गए, बिलिंग के पास हम गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, तो ऐसे करके सिस्टमेटिक तरीका होता है ना। तो ऐसे ही ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ना हॉस्पिटल के, मतलब बिलिंग डिपार्टमेंट जो हो गया, परचेज देखता है, जो अलग अलग स्टोर्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट देखता है हॉस्पिटल में, मतलब कि एम्बुलेंस वगैरह जो होती हैं वो देखना, सिक्योरिटी को देखना कि सिक्योरिटी प्रॉपर काम कर रही नहीं कर रही, हाउस कीपिंग को देखना। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। तो ये क्या होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ होती है ना, वो सारा इसके अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अब क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये जो डिजीज़ को ट्रीट करने के, ये क्या होता है, सारा पैसों का काम बोल दो, या फिर जो ऊपर की चीज़ें होती है ना उसके लिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो मेन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है ना, वो होता है क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। गवर्नमेंट ट्रस्ट होते हैं, सिक्योरिटी आते हैं, फिर एक होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब क्लिनिकल में क्या आते हैं, डिजीज़ को कैसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, डिजीज़ को डायग्नोस करके, डिजीज़ को ट्रीट करके, और दवाई के थ्रू ट्रीट करके। ठीक है, लैब सर्विस, मतलब ऐसी ऐसा देखो प्रॉपर ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे अलग अलग तरीके की लैब परफॉर्म होती है, जैसे कि एक्सरे हो गया हमारा, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, डेक्सा, ब्लड बैंक, ब्लड इकट्ठा करना, वो सारा लैब सर्विस में आ गया। मेडिकल सर्विस, जहाँ पे प्रॉपर सर्विस परफॉर्म की जाती है, मतलब डेंटल मतलब कि डेंटल डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, न्यूरो डिपार्टमेंट, स्किन डिपार्टमेंट, आइज नोज ईयर, ईएनटी होते हैं ना, ईएनटी डिपार्टमेंट, ओपी डिपार्टमेंट, आईपी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी, ये सारे हमारे मेडिकल सर्विस के अंदर आते हैं। फार्मेसी सर्विस तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे मेडिसिन दी जाती है। क्लिनिकल ट्रायल वाली डिपार्टमेंट होता है, एक होता है ड्रग स्टोर, एक होता है जो ड्रग को परचेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एमआर डिपार्टमेंट, ये सारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल है। सिर्फ मैंने यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, यहाँ पे ख़त्म है। सिर्फ टेबल के थ्रू समझाया है आपको। ये मेरे को लग रहा है समझने के बाद आप लोग उसको खुद ही एक्सप्लेन कर पाओगे, इसको कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया था कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम बर्बाद यहाँ पे ना हो। अब क्या आ रहा है हमारा, मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व इन हॉस्पिटल। कौन कौन से मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल में इन्वॉल्व होते हैं, जो वेल सर्टिफाइड होते हैं, जिनके पास हर किसी हॉस्पिटल में हर किसी स्टाफ के पास अपना अपना लाइसेंस, नर्स का अपना लाइसेंस, फार्मासिस्ट के पास अपना लाइसेंस, डॉक्टर्स के पास अपना लाइसेंस, हर किसी के पास अपना लाइसेंस होना चाहिए। कौन कौन से स्टाफ होते हैं, डीन एंड डायरेक्टर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। डीन एंड डायरेक्टर्स में क्या आ गया, जो दे मैनेज हॉस्पिटल बट टेक एक्शन बेनिफिशियल फॉर हॉस्पिटल। वही हॉस्पिटल के डायरेक्टर, सीईओ, डीन जो होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं हॉस्पिटल को, पूरे हॉस्पिटल को मेंटेन करके रखते हैं। लोगों के अंदर ड्यूटीज़ बांटते हैं अलग अलग, कि ये हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसे करके ये लोग, एचआर डिपार्टमेंट हो गया काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारे चीज़ों को ध्यान रखते हैं। डॉक्टर
तो नाम से ही वही है कि पेशेंट को थेराप्यूटिक सर्विस देना। पैरामेडिकल स्टाफ ये किसी भी पेशेंट की सर्विस में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं ये डॉक्टर के सुपरविजन में करते हैं। मान लो पेशेंट कोई गया कार्डियोलॉजिस्ट के पास, चलो मैं बाबा कार्डियोलॉजिस्ट कर रही हूँ, इस बार हम कुछ और देखते हैं। डॉक्टर गया मान लो ऑर्थो ऑर्थो डॉक्टर के पास, पेशेंट गया ऑर्थो डॉक्टर के पास, ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट के पास। ये बोन का डॉक्टर होता है। अब डॉक्टर ने दवाई तो लिख दी, अब डॉक्टर ने कहा एक बार तुम जाके फिजियोथेरेपी भी ले लेना ताकि तुम्हारी डिजीज जल्दी से ट्रीट हो जाए। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा ना ये ऑर्थोपैडिक डॉक्टर के अंदर काम करेगा, ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, जो डॉक्टर बताएगा उसी चीज़ को ट्रीट करेगा ये, ठीक है। ऐसे डाइटिशियन हो गए, किसी डॉक्टर ने पेशेंट को रेफर किया कि तुम डाइटिशियन के पास जाओ अपना वेट वगैरह मैनेज करने के लिए, तो डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट भी बिना डॉक्टर के दवाई नहीं दे सकता, लैब टेक्नीशियन भी बिना डॉक्टर के कोई काम नहीं कर सकता। तो ये सारे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं जो डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। 3 तरीके के मेडिकल स्टाफ आ गए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप लोग इसको लिख सकते हो। फंक्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ, देखो लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो हमें पता ही है। मेडिकल स्टाफ का फंक्शन क्या होता है, पेशेंट को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, मतलब पेशेंट को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना, और पेशेंट के डिजीज़ को डायग्नोस करना, एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह के थ्रू उस डिजीज़ को ट्रीट करना, ठीक है। टू हेल्प पेशेंट फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ बाय वैक्सीन वगैरह, डिजीज़ को प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन में हेल्प करना पेशेंट की, कैसे उसे प्रॉपर एजुकेशन देकर, या फिर उसे पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स के पास जाकर, और पेशेंट को कंफर्ट फील करवाना कि मतलब हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो अच्छे से कंफर्ट फील कर पाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, रिकमेंड स्ट्रेटजीज एंड डिवाइस टू हेल्प पीपल फंक्शन मोर इंडिपेंडेंटली, मतलब पेशेंट अच्छे से इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, इस तरीके की पेशेंट को ट्रीटमेंट देना और स्ट्रेटजी से फिर डिवाइस देना, ठीक है। मेन तो यही है, डिजीज़ को डायग्नोस करना, डिजीज़ को ट्रीट करना, और पेशेंट को हेल्प करना कि वो इंडिपेंडेंटली रह सके, ठीक है। ये हमारी सारी चीज़ होती है मेडिकल स्टाफ का काम। तो यही हमारा पहला टॉपिक था, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों करके समझाई हैं आपको। आप लोग ना इसको अच्छे से पढ़ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, ये मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे याद कर लेना। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल, इसको आप इस मतलब ना हेडिंग को याद कर लेना, ताकि इसके अंदर का आप लोग खुद ही लिख पाओ, बस समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। सो होप यू लाइक इट, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।